नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सेकेंड ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेके आया हूँ। सेकेंड ईयर की क्लास है जिसका टॉपिक है अपने प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ हानि जो आपके सेकेंड ईयर के अंदर टॉपिक है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये अभी टॉपिक आ रहा है लाभ हानि। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछी जाती है आपके, उनमें ये टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो आपको जरूर पेपर में प्राप्त होंगे। तो आप इनकी तैयारी जो है अपने आईटीआई लेवल के हिसाब से भी कर रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी कर रहे हैं, ताकि आपको दोनों तरफ इसका फायदा प्राप्त हो। तो ये जो अपने टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। उससे पहले नेक्स्ट क्लास, अपनी पिछली क्लास जो थी उसमें मैंने आपको 2 सवाल दिए थे साधारण ब्याज के। उनके जो आंसर हैं वो है आपके, पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर है 4 वर्ष, और दूसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 16%, 16%। ठीक है, एक में आपको समय पूछा था और एक में आपको दर पूछा था। जिन्होंने इसको सॉल्व किया, 3-4 बच्चों ने आंसर लिख के भेजे थे, बाकियों ने किया होगा, आंसर नहीं भेजे हैं तो कोई बात नहीं। जिन्होंने आंसर किए और उनको लिख के भी भेजा, उन 4-5 बच्चों के नाम मुझे याद है, और उनमें से अधिकतर के ये सवाल बिल्कुल सही हुए। तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर ही आता है जो वीडियो को सही तरीके से देखते हैं, फिर सवाल को सोल्व करते हैं, वही आंसर देने में सक्षम हो पाते हैं। मेरे हिसाब से 4-5 जने ऐसा सक्षम हो पाते हैं। आगे अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि जो है टॉपिक, उसमें जो सूत्र है वो अपने कर लेते हैं। एक आता है विक्रम, एक आता है आपके इन दोनों के बारे में अगर पहले अपने को पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय, जब आप चीज किसी को बेचते हैं, यानी जो बेची जाती है चीज, उसके लिए जो आपको पैसे मिलते हैं वो विक्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य जब आप कोई चीज खरीदते हैं और उसके बदले में आप पैसे देते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आप एक फोन खरीद के लाए, तो वो 10,000 में खरीद के लाए, तो 10,000 उसका क्या है, क्रय मूल्य। और आपने उसको 12,000 में बेच दिया आगे, तो 12,000 क्या है, विक्रय। यानी बेचने वाला विक्रय और खरीदने वाला क्रय। ठीक है, आपके पैसे जहाँ जाते हैं वो क्रय, और जहाँ आपके पैसे आपके पास आते हैं वो विक्रय। ठीक है, तो अब देखो आपको लाभ कितना होगा। यहाँ पे आता है कि लाभ होगा आपको इस सौदे में या फिर हानि होगी। लाभ होगा या फिर हानि होगी। जैसे आपने अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि आपने 10,000 में फोन खरीदा, क्रय किया, क्रय मूल्य, और 12,000 में उसको बेचा, विक्रय मूल्य। 10,000 है आपका क्रय और 12,000 है आपका विक्रय। ठीक है, तो आपको 2,000 का फायदा हुआ। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, आपका लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ का सूत्र। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, हानि का सूत्र क्या होता है आपके, हानि का सूत्र होता है आपके क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि आपको कब होगी, हानि तब होगी जब आप ज्यादा कीमत पर कोई वस्तु खरीद कर कम कीमत पर उसको बेच देते हैं। तो ज्यादा कीमत पर खरीदा तो बड़ी संख्या क्या होगी, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हानि का सूत्र क्या हो गया, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। लाभ का सूत्र क्या हो गया, विक्रय में से क्रय मूल्य। ठीक है, ये 2 सूत्र हो गए। नेक्स्ट सूत्र है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, और हानि प्रतिशत जो है
उसका सूत्र होता है आपके हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अगर आपको माप पूछे तो विक्रय माइनस क्रय, हानि पूछे तो क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, माप प्रतिशत पूछे तो आप क्या करोगे, माप बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है, तो माप बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत पूछे तो हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अगर आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य का सूत्र है विक्रय मूल्य का आपके सूत्र है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, या अगर हानि है तो 100 माइनस हानि बट्टा 100। ठीक है, ये आपके किसका सूत्र है, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का सूत्र है क्रय मूल्य इंटू, अगर लाभ हो रहा है और आपको पूछा जाए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर लाभ हो रहा है तो आप क्या करोगे, 100 प्लस लाभ कर दोगे। अगर हानि हो रही है तो आप क्या करोगे, 100 माइनस हानि कर दोगे बट्टा 100। और यही अगर आपको क्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा 100 प्लस लाभ या माइनस हानि, ये आपका किसका सूत्र है, क्रय मूल्य का। तो यहाँ पे अभी अपने जो सूत्र आए हैं वो आपके 1 नंबर ये सूत्र, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर सूत्र ये, 5 नंबर ये और 6 नंबर ये। ठीक है, ये 6 सूत्र है इसके। इन 6 सूत्रों के ऊपर ही, इन 6 फॉर्मूला के ऊपर ही आपको सवाल जो है वो सोल्व करना होगा। तो इन 6 सूत्र को पहले आप कॉपी पेन लेके लिख लें एक जगह, ताकि आपको हमेशा एक जगह वो सूत्र मिल जाए। या इसका मैं आगे से आ जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसको बाद में उतार लें। फिर इसका उतारे जरूर, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 सूत्र हो गए। अब अपने सवाल करना शुरू करते हैं। आप समझ गए विक्रय क्या होता है, बेचने वाला मूल्य। क्रय क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य कम हो। हानि कब होती है, जब विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य अधिक हो। ठीक है, तो ये 4 सूत्र हो गए ये। और एक विक्रय मूल्य का सूत्र हो गया क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ या माइनस हानि बट्टा 100। और क्रय मूल्य का सूत्र हो गया विक्रय इंटू 100 बट्टा 100 प्लस लाभ माइनस हानि। ठीक है, तो इसका उल्टा है थोड़ा सा सूत्र विक्रय और क्रय का। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अब अपने सवाल करते हैं। तो 1 नंबर सवाल करने थे आपने। ठीक है, थोड़ा इजी सवाल से मिलते हैं पहले, तो सूत्र से सीधे शो हो जाए। तो आपका सवाल है, एक रेडियो को 1600 रुपये में, को 1600 रुपये में बेचा जाए, ठीक है। 1600 रुपये में खरीद कर, 1600 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, कि 15% का लाभ हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि एक रेडियो है, उसको 1600 रुपये में खरीदा जाता है। 1600 रुपये में आपका क्या खरीदा जाता है,
तो खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया आपके 1600 रुपये। ठीक है, खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है कि क्या हो? 15% का लाभ हो। लाभ अपने को दे रखा है 15%। तो अपने को पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ या माइनस हानि बटा 100। ये सूत्र होता है, आपने अभी देखा था। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ या हानि बटा 100। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं क्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपये। ठीक है, और अपना लाभ कितना? लाभ हो रहा है तो प्लस 15 होगा, तो यानी 115। 15 का है अपना लाभ, 100 प्लस 15 कितने हो गए? 115 बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से अपने 2 जीरो काट दी, 16 से 115 को गुणा की, 1840 रुपये। 1840 रुपये इसका क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा सूत्र लगेगा सवाल के अनुसार। सवाल में अब आपको ये पहचानना आना चाहिए कि क्या पूछा है। जैसे मैंने बता दिया आपको, जब आप वस्तु बेचते हैं और बेचने वाला मूल्य आपको बताना हो तो वो विक्रय मूल्य है। जब आप वस्तु खरीदते हैं और खरीदने वाला मूल्य बताना हो तो आप वो इसका क्या है? क्रय मूल्य। तो यहाँ पे सीधे सूत्र की सहायता से सवाल हो गया। यदि आपको ये दिया होता कि 15% की हानि हो, क्या दिया गया होता? 15% की हानि, तब आप यहाँ क्या करते? 100 माइनस 15, तो यहाँ पे कितना आ जाता? 85 बटा 100। फिर 85 को 16 से गुणा करते तो आपका विक्रय मूल्य आ जाता। ठीक है, तो लाभ और हानि दिया हुआ हो तो लाभ हो तो 100 प्लस हो जाता है और हानि हो तो 100 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया आपका, बहुत इजी। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपने। यदि यदि 50 वस्तु का 50 वस्तु का क्रय मूल्य 60 वस्तु के 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है आपको कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों बराबर है। यानी 50 वस्तु जितने में आप खरीद रहे हो, 60 वस्तु जितने में आप बेच रहे हो, वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो 50 वस्तु आपने मान लो, अपने इसको मान के चलेंगे तभी अपने ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि 50 रुपये। और इस तरह का सवाल हो तो आपको क्या है? लसप निकाल लेना चाहिए। तो 50 और 60 का जो लसप है वो आपका कितना आएगा? 300। ठीक है, कितना आएगा? 300 आएगा। तो इस तरह के सवाल को सोल्व करने का ये एक तरीका है कि आप सबसे पहले क्या निकाल लें, जब आपको दिया हुआ हो
कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि ज्ञात करो, या इतने वस्तु के विक्रय मूल्य का इतने वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इसका नस्ल निकालना। तो नस्ल कितना आया, 50 और 60 का 300 आया। ठीक है, तो 300 क्या है आपके 50 वस्तु का क्रय बराबर, यहाँ पे आंसर कर रहे हैं 50 वस्तु का क्रय बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बराबर है, 60 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 300, बराबर है 300 के 50 वस्तु का क्रय 60 वस्तु का विक्रय दोनों बराबर मान लिए 300 के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब 50 वस्तु का क्रय यदि 300 है, 50 वस्तु का क्रय 300 है, तो एक वस्तु का क्रय कितना हो गया, एक वस्तु का क्रय कितना हो गया 300 बटा 50। ठीक है, और एक वस्तु का विक्रय कितना हो गया, एक वस्तु का विक्रय कितना हो गया 300 बटा 60। तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा आपके 60 6 आ गया, 60 का 6 आ गया, और इसको काट देंगे तो 5 रुपये आ गया। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 6 रुपये, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, यानी 6 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 5 रुपये में बेच दी तो हानि हुई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हानि कितनी हुई, हानि हुई विक्रय माइनस क्रय, यानी 1 रुपये हानि हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को प्रतिशत बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत में कितनी भी। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है आपके, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितनी हुई अपने को 1 रुपये की, क्रय मूल्य कितना है आपका 6 रुपये इंटू 100। तो 100 में वो आप 6 से भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत, 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत। ये क्या है आपके हानि प्रतिशत। और सिर्फ हानि पूछे तो आप बताओगे कि हर वस्तु पे 1 रुपये के बराबर हानि हो रही है। तो यहाँ पे क्या है अपने कि दिया था, जब इस तरह का सवाल दिया हो कि इतने वस्तु का क्रय इतने वस्तु के विक्रय के दोनों बराबर है, तो आपको हमेशा उसका लसप निकाल कर एक वस्तु का आप क्रय और विक्रय निकाल लें, और क्रय और विक्रय निकालने के बाद आपको लाभ और हानि का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। जब हानि हो तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएं, और लाभ हो तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएं। तो यहाँ पे क्या होगा 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत हानि। ठीक है, ऑप्शन में दोनों हो सकता है, 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत लाभ या 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत हानि। तो आंसर क्या होगा 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत हानि। ठीक है, तो ये सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोबारा समझने के लिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है, 75 किताबें बेचता है और
15 किताबों के विक्रय मूल्य और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना कि एक दुकानदार है जो 75 किताबें बेचता है, ठीक है। उसने 75 किताबें जो है वो बेची, तब उसको 75 किताबों को बेचने पर क्या हुआ, 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। यानी 15 किताबें जितने में उसने बेची है उसके बराबर उसको लाभ की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो बहुत ही उलझाया हुआ सवाल, बहुत इजी है ये सवाल तो, लेकिन भाषा में आपको क्या है उलझा दिया इसने कि 75 किताबें बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचने वाला, ठीक है। यानी 75 में से जो 15 किताबें उसने बेची है वो उसका फायदा है, यानी 15 इसको माइनस करोगे 75 में से तो उतनी किताबों का क्रय मूल्य 75 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको ऐसे भाषा बोलने से समझ नहीं आएगा। मान लो कि एक किताब 1 रुपये में बेचना, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपने, माना एक किताब का बेचने वाला क्या है, विक्रय मूल्य। एक किताब का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये, ठीक है। मान लिया एक किताब 1 रुपये में वो बेचता है, तो यहाँ पे क्या है 75 किताबें बेचता है, तो 75 किताबों का विक्रय कितना हो गया, 75 किताब का विक्रय मूल्य हो गया आपके 75 रुपये। 75 किताब का विक्रय कितना हो गया आपके 75 रुपये। एक किताब जब 1 रुपये में बेच रहा है तो 75 किताबों में कितने में बेचा, 75 रुपये। अब यहाँ पे क्या गया है, 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो यहाँ पे लाभ कितना हो गया 15 रुपये। लाभ बराबर कितना हो गया 15 रुपये। ये लाइन समझ आई आपको कि 15 किताबों के विक्रय मूल्य के, यानी 15 किताबें जितने में बेची है उतने का वो क्या करता है, फायदा करता है। यानी 15 रुपये का 15 किताबों का विक्रय कितना हो गया, इस हिसाब से 15 रुपये हो गया, यानी लाभ कितना हो गया 15, ठीक है। जब आपके विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 75 रुपये और लाभ दिया हुआ है 15 रुपये, तो अब आपको निकालना क्या है, क्रय। तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिक कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपके 75 माइनस 15, 75 माइनस 15, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य कितना हो गया 60 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया 60 रुपये। अब अपने को निकालना क्या, प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 15 को अपने काटा, 15 30 15 30 45 15 चौको 60, 4 को इससे काटा तो कितना आया, 4 दूनी 8, 2 0 25, 25% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। 25% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। बहुत ही इजी सवाल था ये आपके, सही बता रहा हूँ, बहुत इजी सवाल है। इसको लाइन बस इसकी जो भाषा दी हुई है वो कठिन है कि आप अपने ऊपर लेके देखो इस उदाहरण को कि आप 75 किताबें बेचते हो, ठीक है। और जो 15 किताबें के अब आपने ये नहीं बताया कि आपने उसको कितने में बेचा है, ठीक है। आपने 75 किताबें बेची और 15 किताबों के बेचने वाले मूल्य, यहाँ पे विक्रय है, विक्रय मूल्य बेचने वाले मूल्य के बराबर आपने क्या कमाया, फायदा या लाभ प्राप्त किया। तो 75 किताबें बेची, 15 किताबों के बराबर आपने फायदा किया, तो अपने मान लेते हैं 1 रुपये की एक किताब बेची, ठीक है। यहाँ पे आपने को दे तो नहीं रखा, तो अगर अपने छोटी से छोटी अगर लेके चलेंगे 1 रुपये 2 रुपये तो अपना आगे कैलकुलेशन करना आसान होएगा, इसलिए मैंने 1 रुपये यहाँ पे माना। आप 100 रुपये भी मान सकते हो, ठीक है।
तो मान लिया 100 रुपये की है, एक किताब जो है वो आपकी 1 रुपये की है, तो 75 किताबें आपको बेचने पर क्या मिले? 75 रुपये मिले, 75 रुपये मिले। और आपको वो 15 जो है आपकी किताबें जो आपने बेची है वो आपका क्या है? लाभ है। यहाँ पे दे रखा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 15 रुपये आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। जब आपके 75 रुपये आपका विक्रय मूल्य है, 15 रुपये आपका लाभ है, तो क्रय मूल्य आसानी से निकाला जा सकता है। आपने कितने रुपए में खरीदी थी 75 किताबें? आपने 75 माइनस 15 यानी 60 रुपये में आपने वो किताबें खरीदी थी, 75 रुपये में आपने बेच दी, आपको 15 रुपये का फायदा हुआ और प्रतिशत निकाला इसका, तो कितना फायदा हुआ? 25% का फायदा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस सवाल का, फिर एक बार आप और सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है नेक्स्ट, आप ध्यान से इसको समझना। एक दुकानदार यह कहता है, एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह ₹150 ग्राम कम तोलता है, 150 ग्राम कम तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। तो उसका आपको क्या बताना है? प्रतिशत लाभ कितना होगा आपको बताना। ठीक है, सवाल को एक बार आप ध्यान से देखें, एक बार लिख लें कॉपी में, ताकि मैं जब बोलता जाऊं तब आपको समझ आता जाए ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार, ये ऐसा सवाल भी है कि ये धोखाधड़ी कर रहा है दुकानदार। दुकानदार क्या कह रहा है कि मैं जितने रुपए की वस्तु लाता हूँ उतने रुपए में उसको बेच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं, दुकानदार क्या कह रहा है, मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य के ऊपर बेचता हूँ, यानी जितने में वो खरीदा है उतने में वो बेच देता है, ऐसा वो दुकानदार कहता है। लेकिन काम क्या करता है ये? 150 ग्राम जो है वो कम तोलता है वो वस्तु के ऊपर। वो क्या करता है? 150 ग्राम जो है वो कम तोलता है, और तब उसको क्या होता है? वहाँ पे फायदा हो जाता है। एक बात तो देखो आप कि वो कहता है कि मैं एक पेन जो है वो 1 रुपये में लाता हूँ और 1 रुपये में उसको बेचता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैं जितने रुपए में लाता हूँ उतने रुपए में उसको बेच देता हूँ। तो मान लो वो 10 पेन लेके आया है और उसको एक पेन उस पर फ्री मिला हुआ है पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पेन की कीमत तो 1 रुपये ही है, वो 1 रुपये में उसको लाया, 1 रुपये में उसको बेच दिया। लेकिन जब उसने 10 पेन बेच दिए तब उसको एक पेन का फायदा हुआ, क्योंकि एक पेन उसको फ्री में मिला हुआ है, यानी 1 रुपये का उसको फायदा वहाँ पे हुआ। तो ये दुकानदार भी यही कर रहा है कि वो माप जो है, जो उसको मापने में जो है उसमें 150 ग्राम का कपड़ा करता है, और वही 150 ग्राम का जो कपड़ा करता है वही उसका क्या है? वहाँ पे
फायदा है। तो यहाँ पे अगर देखें अपने इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि दुकानदार क्या है, ये कह रहा है कि मैं मान लो 1 किग्रा यानी 150 ग्राम वो कम तो होता है, तो 1 किग्रा लेके चलते हैं कि 1 किग्रा जो है उसका क्रम है 1 किग्रा का क्रम है माना 100। ठीक है, 100 रुपए में वो 1 किग्रा जो है वो खरीदता है। ठीक है, 1 किग्रा यानी 1 किग्रा आप कुछ भी मान लो, चीनी मान लो, आटा मान लो या कोई और वस्तु मान लो। 1 केजी का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम भी कह सकते हैं इसको। 1000 ग्राम का क्रम में कितना हो गया 100। ये अपने क्या है माना 100 किग्रा का क्रम में हो गया आपके 1000 ग्राम का क्रम में हो गया आपके 100। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, तो बेचता भी वो कितने में है, कह रहा है वो 100 रुपए में बेचता है, लेकिन बेच कितना रहा है, 1000 माइनस 150 ग्राम बेच रहा है। यानी वो 850 ग्राम ही बेच रहा है। 850 ग्राम में वो कितने रुपए ले रहा है, 100 रुपए ले रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य भी कितना होगा 100 रुपए, लेकिन वह ग्राहकों को क्या देता है 850 ग्राम देता है, यानी कितने रुपए की वस्तु देता है, यानी वो आपको कितने रुपए की, यहाँ पे अगर देखोगे आप कि ये यहाँ पे देखो कि 1000 ग्राम जो है 1000 ग्राम 100 रुपए में, तो 850 ग्राम कितना हो गया 85 रुपए में, 85 रुपए में। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, नया क्रम मूल्य कितना हो गया आपके 85 रुपए। नया क्रम मूल्य कितना हो गया 85 रुपए। ठीक है, तो 85 रुपए क्रय मूल्य है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, जो कि क्रय मूल्य वहां पे अंकित कितना है 100। तो यहाँ पे नया आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपए। ठीक है, यानी 85 में वो वस्तु खरीद रहा है और 100 में बेच रहा है। तो यहाँ पे लाभ क्या हो गया आपके, लाभ कितना हो गया आपके 85 माइनस 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना आएगा आपके 15 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ घटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17 सही 11 बटा 17%। देखो, हो सकता है आपको ये सवाल एक बार समझ नहीं आया, मैं थोड़ा और इसको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा कि एक दुकानदार कह रहा है कि मैं जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदता हूँ उतने रुपए में बेच देता हूँ, लेकिन वो एक यहाँ पे एक क्या काम करता है कि वो उस वस्तु को कम देता है, दूसरे वाले को वस्तु कम देता है। तो जितनी वस्तु वो कम देता है वो वस्तु उसका क्या हो गया, फायदा हो गया उस वस्तु का, उसको किसका क्या हो गया, फायदा हो गया। तो यहाँ पे अगर अपने मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वो बेचता है, 1000 ग्राम 100 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो 800 जबकि 100 रुपए में बेचता है, जबकि वो दे कितना रहा है 150 ग्राम कम दे रहा है, तो दे कितना रहा है 850 ग्राम ही दे रहा है, वो 850 ग्राम की वस्तु दे रहा है। तो 850 ग्राम की वस्तु उसको पड़ी कितने में 85 रुपए में पड़ी है, इसलिए यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने, नया क्रय मूल्य कितना है उसका 85 रुपए है। ठीक है, और वो बेच कितने में रहा है 100 रुपए में। 85 रुपए की वस्तु वो कितने बेच रहा है 100 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पे अपने लाभ कितना हो गया 15 रुपए का, और अपने को निकालना था लाभ प्रतिशत, तो ये लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 करके लाभ प्रतिशत निकाल दिया। ठीक है, बहुत ही आपको मैंने अभी आज इस क्लास में 4 सवाल कराए, और 4 जो हैं वो चारों जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल थे, एक दूसरे से थोड़ा अलग थे, हर एक में अपने को
दिमाग लगाकर उसकी भाषा जो है वो इस तरीके से, सवाल की भाषा जो है वो इस तरीके से दी हुई होती थी कि अपने को उसमें से विक्रय क्रय जो है वो निकालना था और फिर बाकी काम जो है वो सूत्र की सहायता से किया जा सकता। तो इसके 6 सूत्र हैं, वो याद करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो के सवाल अगर समझ नहीं आए तो आप इसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, आपको समझ आएगा। और मैं अभी आपको 2 सवाल देता हूँ, वो 2 सवाल आपको करने हैं। कल के सवाल के मैंने आपको आंसर बताए थे। आंसर क्या थे? 4 वर्ष पहले सवाल का आंसर था जिसमें समय पूछा था, साधारण ब्याज के सवाल थे, और 16% दूसरे सवाल का जवाब था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पीछे साधारण ब्याज के, वो पहले वीडियो देखे। साधारण ब्याज उसमें मैंने 2 पार्ट के अंदर पूरा करवाया। तो अब आपको सवाल देते हैं, आप सवाल लिखिए। तो आपके लिए सवाल है, जब एक वस्तु 960, क्वेश्चन नंबर 1, जब एक वस्तु 960 रुपये में 960 रुपये में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तब 20% का, तब 20% का लाभ होता है, तो वह वस्तु कितने में खरीदी गई? ठीक है। सवाल नंबर 2 है आपके लिए, कोई दुकानदार कोई दुकानदार 60 वस्तु बेचता है, 60 वस्तु बेचता है, तथा 20 वस्तु के तथा 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है। ये 2 सवाल है, मैं आपके सामने से हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो ये 2 सवाल आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, अब आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं और इनका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये अभी आज मैंने जो आपको 2 सवाल दिए हैं उनसे मिलते जुलते सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल को ध्यान से करना, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने भाषा जो है वो चेंज करेगी। इसको 1-2 बार पढ़ना, फिर आप समझ के इसको आंसर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जब अपने लेके आएंगे उसमें आपको इन दोनों के आंसर बताएंगे। अगर हो सके, अब जैसे मैं अभी इस वीडियो के अंदर भी पिछले सवाल के आपको आंसर बताता हूँ, तो वो तब इसलिए आंसर बता के मैं आगे सवाल कराना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अधिकतर जिन्होंने सॉल्यूशन किया उनके वो आंसर सही आए थे। अगर इनके सवाल के आंसर आपके सही नहीं आएंगे तो मैं इसको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करके आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है।
अगर आपके आंसर सही नहीं आए, जबकि मुझे लग रहा है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से समझा है, अच्छी तरीके से उनका स्क्रीनशॉट लेकर उनको लिख के आपने सूत्रों को याद किया है और उसके बाद इनको समझ के यदि आप करोगे तो आपके आंसर जरूर सही आएंगे। ठीक है, तो इन सवालों को आप करें। ठीक है, और उसके बाद आप इन सवाल को करें, नीचे अटेंडेंस लगाएं और जो व्यक्ति को उस वीडियो के नीचे जिनको कमेंट करना नहीं आता है आंसर, उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने आंसर ग्रुप में भेज सकता है। ठीक है, वो अपने आंसर क्या करेगा, ग्रुप में सॉल्यूशन करके अपने पेज का ग्रुप में ही उसका पेज सॉल्यूशन का पेज भेज देगा। ठीक है, तो ये है आपके कि आप सवाल को करें। अगर आपको YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं आ रहा है, कहीं ये समस्या आ रही है कि कई बच्चे कह रहे हैं कमेंट कहाँ करना है, तो उनको अगर नहीं पता चल रहा कि कमेंट कहाँ करना है, तो अगर वो वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो इन सवाल का आंसर जो है वो आपको ग्रुप में भेजना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने यही समाप्त करते हैं। आप नीचे अटेंडेंस लगाए हैं इसके अंदर कमेंट के अंदर, वहाँ पे अगर वहाँ नहीं लगा पाए तो ग्रुप के अंदर आप जरूर अटेंडेंस लगा दीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट अपने कल करेंगे।